टेक्नोलॉजी के मामले में हाईटेक बने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक और नया प्रयोग किया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस बार परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑन स्क्रीन करवाया जा रहा है। जी हाँ, ऑन स्क्रीन मतलब इस बार पेन से कापियां नहीं जांची जा रही हैं, बल्कि उनको कंप्यूटर के जरिए जांचा जा रहा है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ है। सर जी, क्या कहेंगे, जिस तरह की तकनीक अख्तियार की गई, हालांकि पाइपलाइन में पहले भी था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया ना होने की वजह से, आचार संहिता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। एक बार फिर से प्रयोग किया जा रहा है। क्या कहिएगा सर, किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है? देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन के मामले में देश के एक अग्रणी बोर्ड बनता जा रहा है। हमने सितंबर-अक्टूबर 2023 के जो मार्किंग करवाई थी एंसर शीट्स की, वो डिजिटल मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग थी। ऐसे ही इसको दोबारा अब भी जो अभी जून-जुलाई में एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इनकी भी हम डिजिटल मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है करवा रहे हैं। और इसके लिए हमने पूरे स्टेट में इस बार 6 इवैल्यूएशन सेंटर मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं, जिसके अंदर करनाल, जींद, भिवानी, रेवाड़ी और गुड़गांव और हिसार है। तो यहाँ पर ये डिजिटल इवैल्यूएशन चलेगा, ऑटोमेटिक टोटलिंग ऑफ मार्क्स होगी, कोई पेज अनचेक नहीं रहेगा। और आने वाले समय में हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करते हो, जिससे टीचर का मूड स्विंग बहुत हो जाता है, या एक ही आंसर को अलग अलग इवैल्यूएटर्स अलग अलग तरह के मार्क्स दे देते हैं। तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकॉर्पोरेशन हम करने जा रहे हैं इसके अंदर। और इस बार जो है टोटल 338 इवैल्यूएटर्स 338 इवैल्यूएटर्स एग्जामिनर्स हमने लगाए हैं। और सीनियर सेकेंडरी की जो मार्किंग है वो 9 तारीख से, यानी आज से शुरू होकर 12 तारीख तक चलेगी। और जो सेकेंडरी की है वो 9 तारीख आज से लेकर वो है 15 जुलाई तक चलेगी। तो इस तरह से जो है एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन का काम सेकेंडरी का 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक, और सीनियर सेकेंडरी का 12 जुलाई तक हम ख़त्म कर लेंगे। आंसर शीट्स की बात करें, कुल कितने आंसर शीट्स हैं? हालांकि 27,270 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। आंसर शीट्स की अगर आंसर शीट्स की बात करेंगे तो हम सीनियर सेकेंडरी की 20,895 आंसर शीट्स हैं, और जो सेकेंडरी की हैं वो 14,558 आंसर शीट्स हैं। तो इस तरह से इनका इवैल्यूएशन की, इनकी स्कैनिंग होगी और इनको अपलोड कर दिया जाएगा सिस्टम पर। फ़ायदा क्या रहेगा सर, ऑनलाइन यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग या डिजिटल मार्किंग जो की जा रही है, उसका फ़ायदा किस तरह से रहेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा त्रुटियां जब हमारे पास आती है रिवैल्यूएशन का, हमने उसको एनालाइज़ किया, तो सबसे पहले मैक्सिमम गलती जो टीचर्स करते हैं, इवन चेकिंग असिस्टेंट होने के बाद भी, वो टोटलिंग ऑफ मार्क्स में होता है। तो इसके अंदर ये 100% ऑटोमेटिकली टोटलिंग ऑफ मार्क्स होगा। सेकेंड, कि जो स्टेप वाइज मार्किंग है वो इसके अंदर पॉसिबल होगा, कोई भी जो स्टेप है वो स्किप नहीं होगा। और वैल्यू पॉइंट्स जो है, अगर टैक्स रिटर्न टैक्स के हैं तो उनके वैल्यू पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इसमें काउंट होंगे। दूसरी बात है कि कई बार टीचर तो चेक करते हुए कोई पेज अनचेक छोड़ देता है, तो इसमें टीचर अनचेक नहीं छोड़ जाए। अगर कोई पेज अनचेक रहा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम टीचर को अलर्ट करेगा और सबमिशन नहीं हो पाएगी उसकी, तो वह जाकर उसको पेज चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार स्टूडेंट्स आंसर को रिपीट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर रिपीट हो गया है तो ऑटोमेटिकली टीचर को अलर्ट करेगा कि एक आंसर को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी जो खामियां, ह्यूमन एरर्स जो होते थे, वो सारे के सारे इस डिजिटल इवैल्यूएशन से एलिमिनेट हो जाएंगे और इनका सीधा फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। एक चीज़ हमें और देखने को मिली, जब हमने पिछली बार 2023 में सितंबर-अक्टूबर में करवाया था इवैल्यूएशन, तो उस टाइम पर जो हमारे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट थे, वो 60% उनकी तादाद घट गई थी। यानी स्टूडेंट्स वेर हाईली सेटिस्फाइड विद द डिजिटल इवैल्यूएशन। ये रहा फायदा। विरोध भी कुछ किया था कुछ शिक्षक संघों के द्वारा, वजह क्या थी उस विरोध की सर? कहीं न कहीं ज़्यादा पारदर्शिता है इसमें, या निगरानी रहेगी, मॉनिटरिंग रहेगी, एक विरोध की वजह ये भी थी, या इसके इतर और कोई विरोध की वजह थी? देखिए, कभी कभार हम लोग नए जो सिस्टम आते हैं, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है, तो उसके अंदर नेचुरली जब हम लोगों को इसके बारे में हम पारंगत नहीं होते इससे, तो एक विरोध एक स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि पहले 2 दिन हम सिर्फ ट्रेनिंग पर ही लगाएंगे। तो पिछले बार हमने जब ट्रेनिंग करवाई पहले 2 दिन, तो उसके बाद तो कोई विरोध ही नहीं हुआ, सब टीचर्स से उसको एंजॉय किया। फिर क्या है, इसके अंदर एक कारण ये भी हो सकता है कि जब हमने कैमरास हटा दिए और जैसे ही टीचर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है, तो उस टीचर्स का जो है ऑटोमेटिकली
जो हाज़िरी लग जाती है, वो कितने बार अगर 5 मिनट से ज़्यादा वो इनएक्टिव रहता है तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाता है, फिर उसको लॉग इन करना पड़ता है। और वो परमानेंटली कब अपने सिस्टम को छोड़कर घर गया है ये भी ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाता है जैसे वो लॉग आउट करके चला जाएगा। क्या कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है इसके लिए? हमारे कंट्रोल रूम हमेशा रहता है, अगर और हर सेंटर के ऊपर एक बोर्ड का टेक्निकल ऑफिसर और साथ में ही एक फर्म का टेक्निकल ऑफिसर, 2 लोग वहाँ पर राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे। किसी तरह की कोई भी तकनीकी दिक्कत इवोल्यूशन में, ट्रेनिंग में आती है तो वो लोग उनको गाइड करेंगे। साथ में एक कंट्रोल रूम भी बोर्ड में सेटअप किया है ताकि बोर्ड से एग्जामिनेशन सेंटर, इवोल्यूशन सेंटर डायरेक्टली कनेक्टेड रहें और हर प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए। मॉनिटरिंग टीम भी कोई बनी है? यस, साथ में मॉनिटरिंग टीम भी है और अपने चेयरमैन्स फ्लाइंग भी है, सेक्रेटरीज फ्लाइंग भी है, जो इन इवोल्यूशन सेंटर पर जाकर वहाँ के सिस्टम को स्टडी करेंगी, देखेंगी और अगर उनको भी किसी को भी कोई दिक्कत आए तो उस टीम उसको नोट करके तुरंत उसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। माना जा सकता है आगामी तमाम परीक्षा में, चाहे डीएलएड की परीक्षाएं या दूसरी परीक्षाएं, उनमें इसको जो ये प्रयोग है उसको लागू किया जाएगा? बिल्कुल, एक बार बहुत सक्सेसफुली हम इस प्रयोग को कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड टाइम है और अभी हमारा प्रयास रहेगा कि जो फाइनल एग्जामिनेशन हो उसके अंदर फुल फ्लैश्ड जो है इसको डिजिटल इवोल्यूशन को या ऑन स्क्रीन मार्किंग को लागू किया जाए और इस तरह से हम देश का पहला बोर्ड बन जाएंगे। अभी 338 जो शिक्षक हैं सर, क्या पीजीटी हैं तमाम जो प्रवक्ता हैं? देखिए बिल्कुल, सब के सब जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं जो 9 to 12 जो क्लासेस को पढ़ा रहे हैं उनकी ड्यूटी लगी है। हमने पिछली बार जब इनकी ड्यूटी लगाई तो हमने इनसे एक ऑप्शन मांगा था कि आर यू इंटरेस्टेड, ख़ास तौर पे तो उन्होंने जिन्होंने डिजिटलाइजेशन की अपनी जो है सहमति जाहिर की थी उनकी ही ड्यूटी लगवाई थी। तो पिछले बार सितंबर अक्टूबर में हमने कम से कम 550 के करीब टीचर्स को ट्रेन किया था और इस बार भी 338 टीचर हैं ये ट्रेंड हो जाएंगे। तो इस तरह से एक 1000 के फिगर के हम आसपास पहुंच जाएंगे आने वाले समय में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिस तरह से नया प्रयोग ईजाद किया गया है, नई जो प्रक्रिया इस बार अख्तियार की गई, हालांकि 2023 में भी ये पूरक परीक्षाओं में इसका प्रयोग किया गया था, इस बार एक बार फिर से ये प्रयोग किया जा रहा है। 338 जो शिक्षक हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उनको जुटाया गया इस काम में। आज से मार्किंग प्रक्रिया शुरू की गई है, डिजिटल तरीके से मार्किंग करवाई जा रही है और संभवतः देश का पहला विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बना है जो कि न केवल परीक्षाएँ तकनीक के जरिए, प्रौद्योगिकी के जरिए परीक्षाओं का आयोजन करवा रहा है। चाहे उत्तर पुस्तिकाओं की बात करें, चाहे प्रश्न पत्रों पर बार कोड, QR कोड, हिडन फीचर्स की बात करें, वैसा ही उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन कार्य में भी किया जा रहा है। डिजिटल तरीके से अंकन कार्य करवाया जा रहा है। बहरहाल 12 तारीख तक अगर मैं बात करूँ सीनियर सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य किया जाएगा, जबकि 15 जुलाई तक उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य है, यानी सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य किया जाएगा और जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम भी जारी किए जाएंगे। 11 तारीख तक परीक्षाएं चलेंगी और माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर ये परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। बहरहाल विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ये अनूठी पहल है, नया एक बार फिर से प्रयोग किया गया है जो कि अनुकरणीय माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।